हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। हम आपको अपने चैनल सुमन फूड रेसिपीज पे खुशामदीद कहते हैं। हर बार की तरह आज भी हम आपके लिए एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेकर हाजिर हैं। क्या है वो रेसिपी, आज जानते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए पोटैटो बाइट्स, जो आप अपने टी टाइम में यूज़ कर सकते हैं। आपको आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। आप उन्हें लंच टाइम में दे सकते हैं ये। और ये बहुत मज़े की रेसिपी होने वाली है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या चीज़ें यूज़ होने वाली है इसमें। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ क्या है वो चीज़ें। तो हमने सबसे पहले ले लिया है यहाँ पे 2 मीडियम साइज, मैंने यहाँ पे पोटैटो ले लिए हैं। आप आलू अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं। इसके साथ मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लावर 2 टेबल स्पून। रेड चिली पाउडर मैंने ले लिया है यहाँ पे 1 टेबल स्पून। ब्लैक पेपर लिया है मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून। नमक आप हस्बे जायका यूज़ कर सकते हैं। और चाट मसाला हाफ टी स्पून यहाँ पे यूज़ किया है। एंड हाफ टी स्पून इसमें ऑरिगेनो पाउडर यूज़ किया है। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स है जिससे हम इस रेसिपी को बनाएंगे। तो चलिए जी, बनाना शुरू करते हैं पोटैटो बाइट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज पोटैटो ले लिए थे। और अब मैं आपको बताऊंगी, इसे मैंने पील ऑफ कर लिया है। इसकी मैं आपको कटिंग बताऊंगी कि किस तरह से आपने इसको यूज़ करने हैं। जिस तरह से मैं काट रही हूँ आपने इसी तरह से इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए, इसको क्यूब्स में जो है वो मैंने काट लेना है। आलूओं की कटिंग पे आपने ज़्यादा जो है वो फोकस करना है, किस तरह से इसकी कटिंग हो रही है। और इसी तरह से आपने भी आलूओं की कटिंग करनी है जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। इसी तरह आपने भी काटना है, क्यूब्स की तरह मैंने इनको काट लिया है। ये देखिए ज़रा, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से आपने आलूओं को काट लिया है। अब काटने के बाद आपने दूसरा काम क्या करना है, आपने इसको अच्छी तरीके से धोना है। 2 से 3 बार आपने इसको धोना है ताकि इसकी स्टार्च अच्छी तरह से निकल जाए। हम इसको धोने के लिए लेके जा रहे हैं। तो आलूओं को मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे धो लिया है, 2 से 3 मरतबा इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। अब इसमें मैंने 3 गिलास पानी डालकर इसको 30 मिनट्स के लिए, यानी कि आधे घंटे के लिए इसको मैंने छोड़ देना है। अच्छी तरह से धो लिए हैं। 3 गिलास पानी डालकर इसको 30 मिनट के लिए अब मैंने छोड़ना, कुछ भी नहीं डाला है, बस इसको 30 मिनट के लिए छोड़ देना है जी। तो व्यूवर्स, यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं अब नेक्स्ट स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम पानी को इसमें आलूओं को बॉईल करने जा रहे हैं। आलूओं को बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ जग पानी ले लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी नमक 1 टेबल स्पून। अब यहाँ पे इसके साथ आलूओं को ऐड करेंगे और इन्हें बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे 3 मिनट के लिए। अब 3 मिनट के लिए इनको बहुत सॉफ्ट नहीं रहने करना हमने, क्योंकि मज़ीद हमने इनको फ्राई करना है। तो हम इनको बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया है 3 मिनट के लिए जी। तो व्यूवर्स, यहाँ पे आलू 3 मिनट के बाद बॉईल हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल के आपको दिखा रही हूँ। इनको हम निकालेंगे और इनको हम ड्राई कर लेंगे, ठीक है। टिश्यू पेपर की मदद से हम इनको ड्राई कर लेंगे और ड्राई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जाने चलेगी। यहाँ पे मैंने आलूओं को यहाँ पे ड्राई कर लिया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप इस टिश्यू की पेपर की मदद से इस तरह से आपने ड्राई कर सकते हैं। तो मैंने इनको ड्राई कर लिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैंने इन आलूओं को डालना है एक बॉल में। आलू को एक बाउल में शिफ्ट करेंगे और इसके साथ प्याज डालना है, सिर्फ एक चीज़ डाल के अब हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। ये कॉर्नफ्लावर जो मैंने आपको पहले बताया था, इसको सारा का सारा कॉर्नफ्लावर जो है वो हम इस तरह से डाल देंगे और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स किस तरह करेंगे, इसका कैप लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारा कॉर्नफ्लावर हम अच्छे से डाल देंगे।
और अब हम करेंगे इसको अच्छी तरह से। ये ढक्कन मैंने इसके ऊपर दे दिया और अब मैं इसको इस तरह से, ये बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मिक्सअप हो जाएगा। एक एक हिस्सा अच्छे से जो है वो कॉर्नफ्लावर आलूओं पे जो है वो आ जाएगा और इस तरह से हम हिलाएंगे। 2-3 मिनट तक आपने इसको हिलाना है जी। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम करने जा रहे हैं, इन पोटैटोज को फ्राई करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है, ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है। यहाँ पे हम शैलो फ्राई करेंगे और आलूओं को आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें डालेंगे और फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हमने आलूओं को डालते जाना है और हम इनको फ्राई करेंगे। बी केयरफुल, इसमें आपने बहुत एहतियात से काम लेना है। ऑयल बहुत गर्म है, आपने अपनी भी सेफ्टी को मद्देनज़र रखना है और अच्छे से इन तमाम पोटैटोज़ को जो काटे हैं, जिन पे कॉर्नफ्लावर लगाया हुआ है, इनको ऐड करते जाना है। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे आलूओं को अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लिया है। गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में मैंने करना ये है, ये एक बॉल मैंने ले लिया है और अब इसमें तमाम वो जो मैंने आपको मसाले बताए थे वो हम 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे। और इसके बाद क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे इसी तरह से मैंने 1/4 टीस्पून नमक ले लिया है। फिर से 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर ले लिया है। देन ऑरिगेनो ले लिया है, 1/2 टीस्पून ले लिया है यहाँ पे। और इसके साथ ले लिया है मैंने यहाँ पे चाट मसाला 1/2 टीस्पून या 1/2 टीस्पून मैंने ले लिया है। देन ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून। इन तमाम मसालों को हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद जैसे पहले हमने पोटैटोज डाल के कॉर्नफ्लावर के साथ उसको शेक किया था, बिल्कुल वैसे ही हम इनको अब मैंने यहाँ पे मिक्स करके इसी तरह ये तमाम पोटैटोज जो फ्राई हो चुके हैं इनको डालेंगे और इस तरह शेक करेंगे। इस तरह से मैंने इनको मिक्स कर लिया है। अब हम पोटैटोज ऐड करेंगे। पोटैटो ऐड करके अब फिर से हम इनको शेक करेंगे और शेक करने के बाद ये आपके पोटैटो बाइट्स जो है वो खाने के लिए रेडी हो जाएंगे। इस तरह से शेक करना है और 1 से 2 मिनट के लिए आप अच्छी तरह से इसको शेक करते जाना है, हिलाते जाएंगे तो ये अच्छे से तमाम मसाला इन पोटैटोज पर आ जाएगा जी। तो व्यूवर्स, दिस इज द फाइनल लुक ऑफ आवर टुडेज रेसिपी। ये हमारी रेसिपी की आज फाइनल लुक है। पोटैटोज को जिस तरह से हमने शेक किया, आप देख रहे हैं कितने मज़े के, कितने क्रिस्पी से जो है वो तैयार हो के हमारे सामने आ चुके हैं और खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप इसे केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ, चटनी के साथ, जैसे भी चाहते हैं आप अपने टी टाइम में यूज़ कर सकते हैं या अपने बच्चों को लंच में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।